नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नागपुरी नाटक करम बिहान के सेकेंड पार्ट को पढ़ाएंगे और यह नाटक को हम हिंदी में समझाएंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए नाटक को शुरू करते हैं। नैजर 3 मतलब दृश्य नंबर 3। ठाव ठाव का मतलब स्थान, जगह। सुगोकर घर, सुगोकर गोड़ हाथ में सौंप तेल माखत हैं। मतलब स्थान का है, सुगो का घर है और सुगो के हाथ पैर में सब तेल लगा रहे हैं। सुगो कर बेस होए कर नाव नी, और सुगो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। घर कर आदमी अकबकाल आहे, घर के आदमी अकबकाए हैं, परेशान हैं। माए ए सुगो कर आबा जाओ नी बाबा कोनो जुगुत करूं। सुगो की माँ कह रही है सुगो के पिताजी से कि जाइए ना बाबा, कोई उपाय कीजिए। पोढ़ा टोली कर झगरू मती के धैर्य लानू, और कहती है कि पोढ़ा टोली के जो झगरू मती है उसको पकड़ के ले आइए। पाहन कर नी सुन लकी का, और कह रही है माँ सुगो के पापा से कि पाहन का नहीं सुना क्या। सुगो हमरे के धोखा दे बुझा थे, और कह रही है कि सुगो लग रही है कि हम लोग को धोखा देगी। जाओ नी का के देखे थी, और कह रही है सुगो की माँ सुगो के पिताजी से कि जाइए ना, क्या देख रहे हैं। एखन यह आधा आधी रात हुए हैं, और कह रही है कि अभी यही आधा रात हुआ है। बाप एखन अधरतिया पहर की आवे खोजी झगरू, और सुगो के पिताजी कह रहे हैं कि अभी आधा रात के समय आना चाहेगा झगरू। माए काले नहीं आवी, माँ करिए कि क्यों नहीं आएंगे। एगो पटिया जून ले मंगरा के लेते जाऊं, और कहती है कि एक साथ में मंगरा को लेते जाइए, अकेले ना जाओ, और बोलती है कि अकेले नहीं जाइए। बाप देखबे तब मैया के मोए झट के आमू जाला, और सुगो के पिताजी सुगो के माँ से कह रहे हैं कि तब देखना मैया को कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, और जाने लगता है। माए हाय अयो मोर बेटी के का होए गेलक। माँ है वो कह रही कि हाय अयो मेरा बेटी का क्या हो गया। कौन ईसन डाइन बिसाही मोर बेटी कर ई हाल कर दिलक, और कहती कि कौन ऐसा डाइन बिसाही है जो कि मेरा बेटी का ऐसा हाल कर दिया। कहने कर कौन ढूंगिया उठा जाइत के क्यों नहीं भेटालक जे मोर बेटी के। कह रही है कि किधर के कौन सा धुआं उठा जो किसी कोई जात नहीं मिला, कोई आदमी नहीं मिला जो कि मेरा ही बेटी मिली। मंगरू आए के आयो ईसन ना गरियाओ, मंगरू आता है और कहता कि आयो माँ ऐसा गाली नहीं दीजिए। एखन तो हमरे उकरे सासाइत में आई, और कहता कि अभी तो हम उसी के चक्कर में पड़े हुए हैं। उके गरियाले बड़ा मुश्किल हो जाए, और कहता है कि उसको गाली देने से बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखो छुआ के सुगो कर नारी के धैर्य के देखेला, और कहता है कि देखिए बच्चा को, और सुगो के नारी को पकड़ के देखता है। माँ आज करम उपवास कर रहे, माँ कह रही है कि आज करम उपवास की थी। पूजा करलक ओ देखू संगमन हकाले तो खाबो नहीं करलक, और चल गेलक खेले। करे कि आज उपवास की हुई थी पूजा करने के लिए, वो देखिए साथी लोग बुलाई और बिना खाए वो चल गई खेलने। खेलते खेलते काज धरलक रे बाबा, मतलब खेलते खेलते क्या पकड़ लिया रे बाबा। ठाड़े पटकाए होलक ठाए के, और खड़े खड़े क्या है पटका गई, मतलब नीचे गिर गई। झगरू लानू सब साना फाना के, झगरू बोलता है कि लाइए सब सर सामान को लाइए, साना फाना को। ढकनी में गोईठा कर आग केस लोहबान गंधक धुवन धूप मन कर इंतजाम करूँ, और झगरू मती बोलता है कि ढकनी में गोईठा कर आग, मतलब गोईठा का मतलब जो काऊ डंक होता है उसके बारे में बोल रहा है कि उसका आग, केस मतलब बाल, और लोहबान गंधक धुवन धूप मन कर इंतजाम करूँ, मतलब ये सब बोलता है कि उपाय कीजिए, लाइए जुगाड़ कीजिए। सामान कर जुगाड़ होवे के लगलक, जेकर घरे जे रहे लाने लगलक, और सामान का जो है जुगाड़ होने लगा, उपाय होने लगा, और जिस घर में जो था उसको वो लाने लगा। झगरू अपन जट के छोड़लक लोहा का चिमटा के मडालक, मतलब झगरू अपना जट को
खोला, मतलब जट का मतलब उसका बाल में जो जट झबर झबर था उसको खोला और लोहा के चिमटा को क्या किया, रखा। घेंचा कर रुद्राक्ष कर माला के हाथ में लेके घिंदराए लगलक, और घेंचा का मतलब गर्दन, गर्दन का जो माला था रुद्राक्ष उसको हाथ में लेके घुमाने लगा। घिंदराए का मतलब कि घुमाने लगा। मूड के धुने लागलक, मतलब मूड को क्या है, खूब घुमाने लगा मूड को। आग लोहबान गंधक धुवन मन आए गेलक, और आग लोहबान गंधक धुवन सब आ गया, ले आया गया। मतलब झगरू छुआ के हेठे भूई में उतराए के सुतावा। भूई का मतलब जमीन, मतलब झगरू कह रहा है कि बच्ची को नीचे जमीन में उतार कर सुला दीजिए। मंत्र पढ़ के लोहबान गंधक मन के देख लागलक, मतलब मंत्र पढ़ा और लोहबान गंधक को देने लगा। धुंगिया पसरे लागलक, धुआं जो था पसरना मतलब फैलने लगा। माए बाप मन बैठ गए, और माता पिताजी दोनों बैठ गए। धुंगिया कर जोर से सब खो खो करे लागल, और धुआं के जो जोर से जो धुआं निकल रहा था उसके धुआं से क्या करने लगा, सब लोग खो खो करने लगा। या गुरुजी अवघड़नाथ भूतनाथ फिर लोहबान गंधक केस के आग में देलक, मतलब झगरूमती जो है वो मंत्र पढ़ता है गुरुजी अवघड़नाथ भूतनाथ, और क्या करता है फिर लोहबान गंधक केस को आग में देता है। बड़ पहाड़ी छोट पहाड़ी मसना कर दाढ़ी कर फिर धूप धुवन देलक। इसमें जगह का नाम बताया गया कि बड़ पहाड़ी छोट पहाड़ी मसना कर दाढ़ी कर, और फिर से वो क्या करता है, धूप धवन को देता है। गांव देवता डी देवता कुटुंब देवता केकरो नहीं लागत है, पता फिर गंधक लोहबान के आग में दिलक। कह रहा है कि गांव देवता डी देवता कुटुंब देवता किसी का नहीं लग रहा है पता, फिर से वो क्या करता है, गंधक और लोहबान को आग में दिया। मूड के जोर से धुने लगलक, और अपना जो मूड है, गर्दन है, माथा है, उसको जोर से वो खूब घुमाने लगा, धुनने लगा। धुइयां के सुगो बट फूकेला, और धुआं जो निकल रहा था उसको सुगो की तरफ फूंकता है। हाँ हाँ बोल के है किस, और कह रहा है धुआं को सुगो की तरफ फूंक कर कि हाँ हाँ बोलो कौन हो। बड़ पहाड़ी छोट पहाड़ी मसना कर दाढ़ी के है किस, बोलता है कि बड़ पहाड़ी छोट पहाड़ी मसना के दाढ़ी कौन हो, ये हो नहीं तो बोल के है किस, नहीं तो ले। कहता है झगरूमती कि ये भी नहीं है तो बोलो कौन हो, नहीं तो लो। आदमी कर केस और लोहबान के आग में देवेला। आदमी का जो केस है, बाल है, और लोहबान है उसको क्या करता है, आग में देता है। खरवा गढ़ा बुची दाढ़ी जाम दोहर बकरा पावा मसना डाढ़ बोल कहाँ कर है किस। ये सब जो झगरूमती है ये सब जगह का नाम बताता है जहाँ की देवता होंगे उन लोग का ये पुकार रहा है, बुला रहा है, और उन लोग से कबुलाने का कोशिश कर रहा है कि खरवा गढ़ा बूची दाढ़ी जाम दोहर बकरा पावा मसना दाढ़ी बोलो कहाँ के हो। जो भूत उसको पकड़ लिया था सुगो को, और झगरूमती उसको भगाने का कोशिश कर रहा है, ठीक करने का कोशिश कर रहा है। उसी के दौरान ही तरह तरह के जगह का नाम ले रहा है। चिमटा के अलगाएला, और चिमटा को रखता है, अलगाता है। बोल के है किस, और कहता है कि कौन हो। ये हो नहीं, ये भी नहीं है, ये हो नहीं तो करम टोंगरी कर जाइत, मतलब ये भी नहीं तो करम टोंगरी के जात हो, बोलो कौन हो कि नहीं। बोलता है कि बोलो कौन हो। हाँ बोल, और बोलता है कि हाँ बोलो। बोल का खोजे थी, और बोलता है कि बोलो क्या खोज रहे हो। का लेबे क्या लोगे, बोल का लेबे बोलो क्या लोगे। रंगुआ लेबे मतलब रंगा हुआ लोगे, मुर्गा के बात यहाँ बोल रहा है, मुर्गी का, कि रंगुआ लोगे मतलब मुर्गा लोगे रंगा हुआ, कलरफुल। ओहो नहीं मतलब वो भी नहीं। करिया लेबे मतलब काला कलर का लोगे मुर्गा है। ये हो नहीं मतलब कह रहा है कि ये भी नहीं। तो फिर वो क्या करता है, चिमटा उठाला और लोटनी के आग में देवेला। चिमटा को उठाता है और लोटनी का मतलब सरसों को आग में देता है। जोड़ा पेरवा लेबे, हाँ हाँ लेबे, एहो नहीं, और बोलता है कि जोड़ा पेरवा लेबे मतलब कबूतर लोगे, पेरवा का मतलब, और हाँ हाँ करता है, और बोलता है कि ये भी नहीं। फिर चिमटा उठा ला, फिर चिमटा उठाता है। चरका बकरा लेबे मतलब सफेद, चरका का मतलब सफेद बकरा लोगे। काड़ा लेबे मतलब भैंस लोगे। बोलत हिस की नहीं, बोल रहे हो कि नहीं, तो
का लेबे तो क्या लोगे। एक चिमटा सुगो कर गोड़ के मारेला, क्या करता है झगरूमती, एक चिमटा सुगो के पैर में मारता है। सुगो अपन गोड़ के तनिक सोकरायला, सुगो क्या करती है अपना पैर को थोड़ा सा वो सिकुड़ लेती है, सोकरायला मतलब कि सिकुड़ लेती है। हाँ हाँ बोल नहीं तो एखन और पाबे, मतलब कह रहा है झगरूमती कि हाँ हाँ बोलो नहीं तो अभी और पाओगे। चिमटा फिन अलगायला, लोहबान के आग में फिन देला, मतलब चिमटा को फिर से अलगाता है, रखता है और फिर से वो क्या करता है लोहबान को आग में देता है। या गुरुजी अवघड़नाथ भूतनाथ जान बचे मोर साथ नी तो लगाए देव दुई हाथ। ये झगरूमती मंत्र पढ़ता है, बोलता है गुरुजी अवघड़नाथ भूतनाथ जान बचाओगे तो मेरे साथ, नहीं तो लगा देंगे दो हाथ। बोल का लेबे, और बोलता है कि क्या लोगे बोलो। चरका पठिया लेबे, मतलब चरका पठिया लोगे, मतलब पठिया का मतलब बकरी का जो बच्चा होता है उसके बारे में बोल रहा है कि सफेद बकरी लोगे। हाँ हाँ बोल, और बोलता है कि हाँ हाँ बोलो। छोड़ ई के नहीं तो ले, और बोलता है कि छोड़ो इसको नहीं तो लो। एक चिमटा और सुगो कर गोड़ में मारेला, और एक चिमटा और वो क्या करता है सुगो के पैर में मार देता है। सुगो हाय आयो, सुगो आवाज निकालती है मुंह से कि हाय आयो, मतलब हाय माँ। माए का यो कैसन, बाप का बेटी कैसन, माँ और पिताजी दोनों पूछते हैं कि क्या बेटी कैसा लग रहा है, मतलब ये पूछ रहे हैं ये लोग। झगरू मत टोका, झगरू जो मती था वो बोलता है कि मत टोकिए, मतलब मत इससे बोलिए, नहीं बोलिए। गंधक लोहबान लोटनी के आग में लगाएला, फिर चिमटा के उठाएला, और गंधक लोहबान सरसों को आग में डालता है और फिर से चिमटा को उठाता है। या गुरुजी अवघड़नाथ भूतनाथ छोड़ इकर तुरते साथ नी तो पावे एखन दुई हाथ। फिर से मंत्र पढ़ता है, बोलता है कि गुरुजी अवघड़नाथ भूतनाथ छोड़ो इसका तुरंत साथ, नहीं तो पालोगे अभी तुरंत दो हाथ। छोड़ नहीं तो ले, और बोलता है झगरूमती कि छोड़ो नहीं तो लो। एक चिमटा जोर से सुगो के मार दे गोड़ में, और फिर से क्या करता है एक चिमटा जोर से सुगो के पैर में मार देता है झगरूमती। सुगो हाय आयो गे ए ओ ए बा, और सुगो इस तरह से आवाज निकालने लगती है मुंह से कि हाय आयो, और फिर से माँ बाप दोनों, माँ पिताजी दोनों क्या करते हैं एक संगे, मतलब एक साथ बोलते हैं का बेटी, मतलब क्या बेटी। झगरू छुआ के होश आए गलक, झगरूमती क्या बोलता है कि बच्ची को होश आ गया, इके खाटी में सुता देवा, और इसको खाटी में सुला दीजिए। एको चरका पठिया खोजे थे और सुना, और बोलता है कि एक सफेद पठिया खोज रहा है और सुनिए। आपन जट के तोड़ के गोटे करिया लुगा में बांधेला, और सुगो कर घेंचा में बांध देवेला। क्या करता है झगरूमती अपना जट जो झबर जट था उससे एक जट को तोड़ता है और काला कपड़ा में बांधता है, और सुगो के गर्दन में फिर उसको बांध देता है। जायक लगेला और जाने लगता है। और सुना दूरा के ढाइप देवा, और झगरूमती क्या कहता है कि और क्या कीजिए आप लोग कि दरवाजा को बंद कर लीजिए, चल जाला, और चल जाता है। हाय आयोगे, मतलब हाय आयो कह के उठ बैठेला, और पेट के धैर्य के गुल करते फिर सुत जाला, और हाय आयो कह के उठ बैठती है, और फिर से वो पेट को पकड़ के रोते हुए फिर वो क्या करती है सो जाती है। माए नी बेस होलकी का, माँ कह रही है कि नहीं ठीक हुई क्या, पेट बथत थे, और कह रही है कि पेट दर्द कर रहा है। जाबा कोनो करा रे बाबा, और कहती है सुगो की माँ कि जाइए कुछ कीजिए। बाप बिहान हो गेलक अब तो कोनो करे खोई, और पिताजी बोलते हैं सुगो के पिताजी कह रहे हैं यहाँ पे कि सुबह हो गया, बिहान का मतलब सुबह हो गया, अब तो कुछ करना होगा। दूरा ठीन गाड़ी आए के ठहरायला, और दरवाजा के पास गाड़ी आकर खड़ा होता है। ठहरायला का मतलब कि खड़ा होता है, रुकता है। डॉक्टर बीसू और शिवा ढुके ना, डॉक्टर बीसू और शिवा जो है अंदर आते हैं। ढुकना का मतलब अंदर घुसते हैं घर में। डॉक्टर के का होलक, डॉक्टर क्या कह रहा है कि किसको क्या हुआ।
आपन बक्सा के खोलेला, आला निकलाएला, नारी के धरेला, आँख पेट सबके देखेला। डॉक्टर पूछता है कि किसको क्या हुआ, और अपना बक्सा को खोलता है, आला निकालता है, नारी को पकड़ता है, आँख पेट सबको देखता है। थर्मामीटर लगाएला, फिर कांच कर शीशी फोड़ेला और सुई निकाय के सुगो कर बाई में देला। क्या करता है, थर्मामीटर लगाता है, फिर कांच के शीशी को फोड़ता है और सुई को निकाल कर सुगो के बाह में देता है। बाप, ये डॉक्टर के कहाँ पाला रे? सुगो के पिताजी कह रहे हैं कि यह डॉक्टर को कहाँ पाए रे, मतलब कहाँ से लाए इसको डॉक्टर को। बिशु, मैं तो शिवा के खबर देख खूंटी चल जा रहो। शिवा डॉक्टर के लाइन है। बिशु कह रहा है कि मैं तो शिवा को खबर देने खूंटी चल गए थे, शिवा डॉक्टर को लाया है। बाप शिवा से, तोर तो आज परीक्षा है नहीं शिवा। पिताजी कहते हैं कि शिवा से कि तुम्हारा आज परीक्षा है ना शिवा। हाँ काका, मोर ठीन बिशु 5 बजे पहुंच गया। कहता है कि हाँ काका, लेकिन मेरे पास क्या है, बिशु 5 बजे ही पहुंच गया था। सुन लो तो आपन के रोको नहीं पार लो। और कहता है कि सुने तो अपने आप को नहीं रोक पाए। हमरे डॉक्टर चौधरी कर गाड़ी में आए हैं। और बोलता है कि हम डॉक्टर चौधरी के गाड़ी में आए हैं, 10 बजे परीक्षा है, पहुंच जामो। और कहता है कि 10 बजे परीक्षा है, पहुंच जाएंगे। बिशु, डॉक्टर साहब झटके आए गए से ढेर। बिशु क्या कर रहा है कि डॉक्टर साहब जल्द ही आ गए से ही बहुत है, मतलब वही काफ़ी है। डॉक्टर, हमरे कर कामे का है के? डॉक्टर क्या कहता है कि हमारा काम ही क्या है। माए, डॉक्टर बाबू हमर मैया कैसन है? माँ बोल रही है कि डॉक्टर बाबू हमारा मैया कैसी है। डॉक्टर, तोहरे मन मती ओझा कर के ढेर देरी कर देला। डॉक्टर कहता है कि आप लोग मती ओझा के चक्कर में बहुत देर कर दिए। मुदा मोए आए गेलो, अब घबराए कर कोनो बात न खे। और डॉक्टर कहता है कि लेकिन अब मैं आ गया हूँ, घबराने का हड़बड़ाने का कोई बात नहीं है। माए, हमर मैया के का होए जाहे एहे जे। माँ क्या कर रही है कि मेरी मैया का क्या हो गया इसी जगह। डॉक्टर, बेगर खाले पीले उपवास गतर में खूब नाच लग देलक। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बिना खाए पिए उपवास शरीर से खूब नाची देगी। सुगो आँख के तनिक खोलेला। सुगो क्या करती है, आवाज़ निकाल के मुंह से और आँख को थोड़ा सा खोलती है। शिवा, डॉक्टर साहब इमन के बताए दें कि सुगो के भूत धैर्य हैं कि का धैर्य है। शिवा कहता है डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब ये लोग को बता दीजिए कि सुगो को भूत पकड़ा था कि क्या पकड़ा था। डॉक्टर, सुगो के ठीक में भूत धैर्य है, हाइपर टेंशन कर भूत। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सुगो को ठीक ही सही ही भूत पकड़ा था, और वो कौन सा भूत था, हाइपर टेंशन का भूत। से के मोर सुआ निकलाए देलक। और कहते हैं डॉक्टर साहब कि उसको जो हाइपर टेंशन का जो भूत पकड़ा था उसको मेरा सुई जो है निकाल दिया। सुआ आहे नी से बड़ बड़ भूत के कुदा देवेला। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो सुइया है वो बड़ा बड़ा भूत को भगा देता है, कुदा देता है। बाप, अच्छा डॉक्टर बाबू, मैया के कतई देरी में होश आई। डॉक्टर से सुगो के पिताजी पूछते हैं कि अच्छा डॉक्टर बाबू, मैया को कितना देर में होश आ जाएगा। डॉक्टर, तनी देरी में, अकबकाए कर कोनो बात न खे। डॉक्टर साहब कहते हैं कि थोड़ा देर में, अकबकाने का हड़बड़ाने का कोई बात नहीं है। सुनला नी आऊँ ऊ करत है। बोलता है कि सुने ना कि आऊँ ऊ की आवाज़ कर रही है। अब होश आ जाई। और बोलता है कि अब होश आ जाएगा, अब हमरे के जाग देवा। और बोलता है डॉक्टर कि अब हम लोग को जाने दीजिए। माए, नहीं डॉक्टर साहब, सब इसने कह के चल जाना। सुगो की माँ कह रही है कि नहीं डॉक्टर साहब, सब ऐसा ही कह के चल जाते हैं। पहान आले इसने कह के चल गए, कोनो नहीं होला। और करे कि पहान आए ऐसा ही कह के चल गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। झगरूमती आलक, मतलब झगरूमती आए, ओहो उसने कह के चल गए, और वो भी वैसा ही कह के चल गए। उकरो में कोनो नहीं होलक, और उससे भी मतलब कुछ भी नहीं हुआ। अब रौरहों उसने कह के जायक लागी। और सुगो की माँ कह रही है डॉक्टर से कि सब तो ऐसा ही कह के चला गया, अब आप भी वैसा ही कह के जाने लगे। बाप, डॉक्टर साहब
हमर रौर से अर्जी आहे कि रौरे हमर मैया कर बेस होत तक ना जाऊं। सुगो के पिताजी कह रहे हैं डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब हमको आपसे अर्जी है, प्रार्थना है कि आप हमारे मैया को ठीक होने तक नहीं जाइए। शिवा रौरे इमनक भूत के खेदिए के जा भोले बेस होई। शिवा कहता है कि आप इन लोग के भूत को भगा कर ही जाइएगा, वही ठीक होगा। डॉक्टर तोर इम्तिहान है, इतना दूर से बेरा सिरे कैसे पहुँचबे। डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं शिवा से कि तुम्हारा इम्तिहान है, तुम्हारा परीक्षा है, इतना दूर से तुम समय से कैसे पहुँचोगे। सुगो तुरते बेस हो जाए और डॉक्टर साहब कहते हैं कि सुगो जल्दी ठीक हो जाएगी। बाप से तो ठीक बात आहे, गांव भैर का छोड़ा मन में यह तो गोटे पड़लक, नहीं तो गांव में क्यों हर जोतत है, तो क्यों गरु काड़ा चरात है, तो क्यों केकरो घरे धांगर है। मतलब सुगो के पिताजी कह रहे हैं कि वो सब तो ठीक बात है, लेकिन गांव भर के लड़कों में यही एक पढ़ा है, नहीं तो बाकी कोई हल जोत रहा है, तो कोई बैल भैंस चरा रहा है, तो कोई किसी के घर में नौकर का काम कर रहा है। डॉक्टर और देखा शिवा ईसन छोड़ा है जे अपन काम कर हर्जा कैर के दोसर कर जान बचाए के लिए कूद आलक। और डॉक्टर कह रहा है कि और देखिए शिवा ऐसा लड़का है जो अपना काम को हर्जा मतलब नुकसान करके दूसरा के जान बचाने के लिए कूद पड़ा। आज ईसन आदमी कहाँ आए। और कहता है डॉक्टर कि आज ऐसा आदमी कहाँ है। बाप ये डॉक्टर बाबू इस शिवा के डॉक्टरिए पढ़े कहब। और सुगो के पिताजी कह रहे हैं कि ये डॉक्टर बाबू कि ये शिवा को डॉक्टरिए के पढ़ाई पढ़ने के लिए कहिएगा। गांव कर ये बराबर भला सोचेला और गांव के ये हमेशा बराबर भला सोचता है। सुगो ए ओ माँ का बेटी। सुगो कह रही है कि ए ओ और माँ बोली ये क्या बेटी। डॉक्टर कारे मैया कैसन देखा ई बेस हो गेला। डॉक्टर कह रहा है कि क्या रे बच्ची कैसा देखा ई बेस हो गया, मतलब देखिए ये ठीक हो गई, अब ई के गर्म पानी गर्म दूध दे सकला। और डॉक्टर कह रहे हैं कि अब इसको गर्म पानी गर्म दूध दे सकते हैं। सुगो उठे खोजेला। सुगो क्या करती है उठना खोजती है, उठना चाहती है। डॉक्टर उके सुतले रहे इशारा करेला और डॉक्टर उसको सोने रहने के लिए इशारा करते हैं। सुगो आँख के बड़ा मुश्किल से खोलेला, इतना आदमी काले आए हैं बा। सुगो क्या करती है आँख को बड़ी मुश्किल से खोलती है और कहती है कि इतना आदमी क्यों आए हैं बाप। डॉक्टर बाबू है कि मैया शिवा बोला है। और सुगो के पिताजी कह रहे हैं कि डॉक्टर बाबू है मैया कि शिवा बुलाया है। सुगो काले। सुगो फिर पूछती है अपने पिताजी से कि क्यों बाप तोरे जीव बेस नहीं रहे। तो सुगो के पिताजी जवाब देते हैं, सुगो को कहते हैं कि तुम्हारा जो जीव है जो तबीयत है वो ठीक नहीं था। शिवा अब तोर जीव कैसन लागत है सुगो। शिवा अब सुगो से पूछ रहा है कि अब तुम्हारा तबीयत कैसा लग रहा है सुगो। सुगो नगदे लगत हैं करम बिहान होलक। और सुगो कह रही है कि नगदे का मतलब अच्छा ठीक, मतलब ठीक लग रहा है, करम बिहान हुआ। शिवा हाँ हो गलक। शिवा क्या जवाब देता है कि हाँ हो गया करम बिहान। करम बहाए जावे का। और शिवा बोलता है सुगो से कि करम बहाने जाओगे क्या। शिबू ओ दे छोड़ी मन करम डायर लेके हिने आवत हैं गीत सुनालक। शिबू कह रहा है कि वो देखो छोड़ी मन मतलब लड़कियां जो है करम डाल को लेकर इधर आ रही हैं, गीत सुनाया। आज तो करम राजा घरे दुआरे आन दिन करम राजा डांड टिकुर ठाड़े। मतलब गीत क्या सुनाई दिया कि आज तो करम राजा जो है घरे दरवाजा में है, लेकिन अन दिन कहाँ रहते हैं टांड में रहते हैं, टांड टिकुर में ऐसे ही खड़ा रहते हैं। तो इस तरह से ये नाटक कंप्लीट हो गया। तो हम आपको इस नाटक को पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट करवा दिए। आपको ये नाटक को पढ़ के कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, फर्स्ट पार्ट को देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट को, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।